आज की वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर हेलोएल्केन हेलेरिन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बेटा। इसमें बेटा मैंने कुछ प्रीवियस ईयर एमसीक्यू डाले और कुछ मैंने सैंपल पेपर से भी डाले। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा हमारा वीडियो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बेटा मेरा, कहता है ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर एंड सनलाइट प्रोड्यूसेस ए पॉइजनस गैस नोन एज। क्लोरोफॉर्म का सबसे पहले बेटा फॉर्मूला होता है CHCl3 को क्या कहते हैं, क्लोरोफॉर्म। इसका ऑक्सीडेशन करा O2 इज ऑक्सीडेशन, सनलाइट को बेटा H लिख दो या सनलाइट भी लिख दो। कौन सी गैस बनती है बेटा, आपकी बनती है पॉइजनस गैस फोस्जीन बेटा। ये फॉर्मूला किसका होता है, फोस्जीन का। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन दिया गया टीयर गैस नहीं है, फोस्फाइन PH3 होता है, ये नहीं है। फोस्जीन होता है बेटा COCl2 और मस्टर्ड गैस भी इसका आंसर नहीं है। तो आंसर क्या हमारा फोस्जीन बेटा। बात समझ आ गई, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, the conversion of alkyl halide into an alkene by alcoholic QH is called as A substitution reaction, B addition reaction, C dehydration और D dehydration reaction। देखो बेटा कोई अल्काइल हैलाइड ले लीजिए, सपोज मैं ले लूं CH3Cl बच्चे, आपने डाला इसमें अल्कोहलिक QH, अल्कोहलिक QH डाला बेटा। अब करता क्या मेरे बच्चे, अल्कोहलिक QH आपको हमेशा याद रखना, हमेशा। एक होता है एक्वस QH, एक होता है अल्कोहलिक QH। अल्कोहलिक QH बेटा हमेशा क्या बनाता है, एल्कीन बनाता है ना। और क्या करता है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब यहां से KCl भी निकलेगा, वाटर भी निकलेगा बेटा, और आपका जनरली क्या कंपाउंड बनेगा, एक एल्कीन टाइप का बनेगा। तो हमेशा जब भी आप अल्कोहलिक QH का नाम देखो तो आपको समझ आना चाहिए क्या शो करेगा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। बात समझ आ गई, दोनों के दोनों क्वेश्चन समझ आ गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड पे चलो आप। Which of the following compound has the highest melting point बेटा, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, C पैरा डाइक्लोरोबेंजीन और D है ऑल एट द सेम मेल्टिंग पॉइंट। इसके लिए बेटा आपको सबसे पहले ना इसके स्ट्रक्चर की जरूरत है। ये बेंजीन बना लिए, ये आपको पता है बेटा, ये है ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन है ना, ये पोजीशन ऑर्थो होती है। दूसरा लिखा है M मतलब मेटा, ये वाली पोजीशन मेरी होती है मेटा, एक छोड़ के क्या होती है मेटा, और लास्ट वाली मेरी पोजीशन बनेगी बेटा ये आमने सामने कहती है पैरा। अब आप ध्यान से देखो, तीनों में से इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, कौन सा आपको सिमेट्रिकल लग रहा है। सिमेट्रिकल मतलब बेटा ऊपर नीचे एक साथ। अब देखो इसके टॉप पे, इसके बॉटम पे सिमेट्रिकल लग रहा है, इसमें थोड़ा साइड में, इसमें थोड़ा ऐसे से, और उसमें बिल्कुल परफेक्टली है। तो ये किसका हाईएस्ट होता है बेटा, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का हाईएस्ट मेल्टिंग। रीजन क्या होता है, एक तो सिमेट्रिक है, मतलब दिखने में एक जैसा है ऊपर नीचे। दूसरा इसकी एफिशिएंट पैकिंग होती है, जिस दोनों ही कारणों के से वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आपका हाई आता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कह रहे हैं रिएक्शन ऑफ, कह रहे हैं रिएक्शन ऑफ 1 क्लोरोप्रोपेन विद अल्कोहलिक QH मेनली गिव्स। इसका आंसर देखो बेटा 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन। पहले आप बनाओ तो सही, देखो 1 फिनाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, पहले प्रोपेन बना लेंगे, पहले बेटा प्रोपेन बना दे, लिए मैंने बना लिया प्रोपेन। 1 पे लगा बेटा फिनाइल, तो चलो 1 पे फिनाइल लगा दो। फिनाइल मतलब कुछ नहीं होता बेटा, फिनाइल मतलब बेंजीन रिंग तो फिनाइल होती है ऐसे, हाँ ठीक है। 1 फिनाइल 2 पे लगा क्लोरोप्रोपेन बेटा, यहाँ पे लगा दो 2 क्लोरोप्रोपेन, और बनेगा क्या मेरा बच्चे, इसका रिजल्ट अल्कोहलिक केस। तो आपको पता है एल्कीन बताया ना, पिछले बताया, बट सारे तो एल्कीन है भाई, इसको छोड़ दे इस वाले ऑप्शन को, बाकी तो सारे एल्कीन है। प्लेन एल्कीन बनाएगा, और क्या बनाएगा बच्चे मेरा, यहां लिख दो अल्कोहलिक QH, और क्या बनाएगा मेरा, ये बनाता है बेटे 1 फिनाइल प्रोपीन। देखो 1 पे लगा दो, आप क्या लगा दो 1 फिनाइल प्रोपीन, ये बना दो, ये बना रहा हमारा स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो ऑप्शन पहला ही ऑप्शन है मेरा 1 फिनाइल प्रोपीन। बात समझ आ गई, ठीक है। फिफ्थ MCQ है, विच रिएजेंट्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 स्टेप कन्वर्जन ऑफ क्लोरोबेंजीन टू टोलिन। ये बना दो आप बेटा, क्लोरोबेंजीन बना दिया, और ये बना दो आप टोलिन। बेंजीन के ऊपर CH3 ही तो टोलिन कहलाता है। बात समझ आ गई नहीं आ गई, ठीक है सर। अब आप ध्यान से देखो बेटा, एक स्टेप में कन्वर्ट करना है, आप किसका इस्तेमाल करोगे, CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ Na या फिर ड्राई ईथर बेटा। इसी रिएक्शन को बच्चे क्या कहते हैं मेरी, वुड्स-फिटिक रिएक्शन। क्या कहते हैं, वुड्स-फिटिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, एक
एक हेलो एरिन होगा, एक हेलो एल्केन होगा, मतलब एक बेंजीन रिंग वाला देखो ये रहा, और एक प्लेन वाला हेलो एल्केन होगा, आपस में रिएक्शन करके कंपाउंड बनता है। अगर आपको उसको समझना तो देखो मैं यहाँ पे और लिख लूं कैसे रिएक्शन होती है, मैंने लिखा, मैं यहाँ लिख दूं 2Na लिख दूं, फिर मैं लिख दूं बच्चे CH3Cl है ना, हाँ CH3Cl। चलो अब होगा क्या, देखो ये इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर या फिर ड्राई ईथर लिख दिया आपने, ये लिख दिया आपने, सोडियम डाल दिया ना। अब आप देखो ये जो पूरा है ये 2NaCl एक साथ अलग होकर अलग हो जाएगा, और क्या बचेगा, CH3 से आगे उड़ जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या बना मेरा, ऑप्शन मेरा बना ऑप्शन नंबर बी। यहां तक समझ आ गया। सिक्स्थ है मेरा, टॉलिन रिएक्ट विद हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ आयरन थर्ड क्लोराइड गिविंग ऑर्थो एंड पैरा हेलो कंपाउंड, द रिएक्शन इज, ऑप्शन नंबर ए बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन, बी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सी है फ्री रेडिकल एडिशन, डी है न्यूक्लियोफिलिक। देखो बेटा टॉलिन आप यहाँ ले लो, लिखो टॉलिन बना लिया, बेंजीन के ऊपर CH3, ठीक है जी, कोई हेलोजन आपने लिया Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ बेटा FeCl3। तो ये कह रहा है कि रिएक्शन में क्या कंपाउंड मिलेंगे, आपको मिलेंगे ये आपको कंपाउंड मिलेंगे, यहाँ पे CH3 ऑर्थो और यहाँ आपको मिलेगा पैरा ना, यही तो कह रहा है वो, दोनों का कह रहे हैं रिएक्शन किस टाइप के। ध्यान से देखो बच्चे होता क्या है, होता क्या है बच्चे, Cl2 की ये देखो FeCl3 है लुईस एसिड, लुईस एसिड यानी इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है बेटा, और जब खींचता है तो कुछ इस तरह बनेगा FeCl4 नेगेटिव, और यहाँ पे बनेगा बच्चे Cl पॉजिटिव। ये Cl पॉजिटिव भाई इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज यानी, और ये कौन सी रिएक्शन को देता हूं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आगे जाके रिप्लेस कर लेता है बेटा, बात समझ आ गई ना। तो इसका आंसर क्या बनेगा मेरा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ विसिनल डायलाइड। बेटा विसिनल डायलाइड वो होते हैं जो अलग अलग कार्बन पे बेटा, दोनों कार्बन पे हेलोजन होने चाहिए, इस स्पीशीज को क्या कहते हैं, विसिनल डायलाइड। डायलाइड मतलब दो, हाँ। अब आप एग्जांपल देखो 1,2 डाइक्लोरोइथेन, अगर आप इसको बनाओगे तो क्या ऐसे तो बनेगा, ये वैलेंसी पूरी कर लो भाई, ये देखो इस कार्बन पे भी एक हेलोजन है, इस कार्बन पे, ऑप्शन ए है डाइक्लोरोमीथेन। बेटा डाइक्लोरोमीथेन में बेटा देखो एक कार्बन पे दोनों हेलोजन है, अलग अलग यानी पड़ोसी कार्बन पे हेलोजन, इसका आंसर क्या बनेगा 1,2 डाइक्लोरो इथेन। यहां तक समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बेटा, क्लोरोबेंजीन इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजीन in presence of AlCl3, which of the following species attack the benzene in this reaction। इस आंसर को ऐसे बता चुका हूं बेटा, एक बार दोबारा बताता हूं। बेंजीन की जब रिएक्शन कराई आपने Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तब कह रहे हैं मेरा बनता क्लोरोबेंजीन। आपको बताना है कि कौन सा स्पीसीज जो बेंजीन पे अटैक करता है। देखो होता क्या है बच्चे, ये यहाँ पे ले लो AlCl3, हाँ कि ना, AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये जो Cl2 है इसका बॉन्ड ऐसे होता है, इस AlCl3 की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और क्या करेगा, एक Cl को अपने साथ जोड़ के बना लेगा AlCl4 नेगेटिव, भाई जिसको खींचा अपनी तरफ नेगेटिव, जिससे गया उस पे आता है बेटा पॉजिटिव, और यही Cl पॉजिटिव देखो ऐसे इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। तो उसने यही तो पूछा कि कौन सा स्पीसीज है जो बेंजीन को अटैक करता है, इसमें Cl प्लस बेटा, तभी तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ, ये स्पीशीज आपका दे रखा है, ध्यान से देखो बेटा, आपने गलती नहीं करनी। आप देखते क्या करोगे, जो आपका स्टार्टिंग अप्रोच होगा कि भाई यहां से काउंटिंग शुरू करी, यहाँ पे लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे लिख दिया 3, और आप देखोगे ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 1 ब्रोमो 2 इथाइल, 1 ब्रोमो 2 इथाइल प्रोपेन, कहोगे आप ऑप्शन पहला ही क्वेश्चन मेरा सही है, और ये हो जाएगा हमारा गलत। बात समझ आए बेटा, गलती क्या इसमें देखो, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, आपसे क्या सिखाया जाता है कि आपको लॉन्गेस्ट चेन लेनी है, क्या मैं C2H5 को तोड़ के क्या ऐसे लिखता हूं, बोलो हाँ कि ना। तो क्या अब वही नाम बन रहा है जो आपने सोचा था। अगेन आपने बोला काउंटिंग कहां से होगी भाई, देखो ब्रोमो जो है बी से आता है, इथाइल बेटा देखो यहां से तो कोई मिथाइल किससे आता है, मिथाइल किससे आता है, एम से। अब आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लो पहले, ये मेरी लॉन्गेस्ट चेन बन गई देखो, 1 2 3 4। अब इसके अकॉर्डिंग नाम देखो, 1 ब्रोमो, ठीक है 1 ब्रोमो,
2 मिथाइल ब्यूटेन। बात समझ आए बेटा? तो क्वेश्चन को थोड़ा सा वेट करना, जल्दबाजी में नहीं करना, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी। 10th लिखा है मॉलिक्यूल हुज मिरर इमेजेस नॉन सुपर इम्पोजिबल आर नोन एज कायरल। कह रहे हैं वो मॉलिक्यूल जिनकी नॉन सुपर इम्पोजिबल का मतलब बेटा कि सुपर इम्पोज नहीं होते। सुपर इम्पोज मतलब ये मेरा एक हाथ है, ये इसकी बेटा इमेज है, सुपर इम्पोजिबल। देखो बात समझ आ गई ना? ठीक है, कौन से? अब जनरली कायरल का मैं आपको मतलब बता दूं बेटा, सिंपल सा मीनिंग ये है, एक कार्बन पे बेटा 4 अलग अलग स्पीसीज अटैच होने चाहिए, कोई भी स्पीसीज सेम नहीं होगा। बात समझ आ गई? जरा हमारा स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा। पहले हम देखते हैं इसको, क्या नाम है इसका, हम देखेंगे एक एक करके आपके सारे एग्जाम्पल। देखो ना, पहले उसने बोला 2 ब्रोमोब्यूटेन बनाना। जरा 2 ब्रोमोब्यूटेन कैसे बनेगा? 1 2 3 4 बना दिया आपने ब्यूटेन, 2 पे लगा ब्रोमो, यहाँ की ना, इसको देखो ये बन गया CH3, 1 2 3 एक H, और ये देखो बेटा CH2 CH3। अब इस कार्बन को आप ध्यान से देखोगे, किस कार्बन को आप ध्यान से देखो बेटा, एक ब्रोमीन लगा अलग स्पीसीज, एक CH3 लगा अलग, एक लगा हाइड्रोजन अलग, और ये पूरा मिला के क्या बन रहा है? C2H5। तो क्या चारों के चारों स्पीसीज अलग नहीं है? ऐसे मॉलिक्यूल तो कायरल कहेंगे। तो आगे तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर ए ही आगे ऑप्शन। बात समझ आ गई ना? अगर एक ऑप्शन चेक करके दिखाना, एक और चेक करके दिखाओ। चलो वह तो आंसर यही है बेटा। आपने कहा 1 ब्रोमोब्यूटेन चेक करते, चलो कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। ये 1 ब्रोमोब्यूटेन है बेटा, यहाँ देखो कितनी आ गई, एक H आ गया, एक H आ गया, यहाँ लिख दो CH3, यहाँ लिख दो CH2, यहाँ लिख दो CH2। अब आप ही देखो ना, ये और ये बेटा सेम आ गया, सेम तो हो ही नहीं सकते। कायरल का मतलब ये है कि अलग अलग उस पे स्पीसीज लगे होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 है एल्काइल हैलाइड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल बाय ट्रीटिंग विद ऑप्शन ए HCl प्लस ZnCl2, बी है रेड फॉस्फोरस प्लस ब्रोमीन, CH2SO4 Ki, एंड डी है ऑल द बेटा। एल्काइल हैलाइड आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल बेटा, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है बच्चे ROH, आपको एल्काइल हैलाइड बनाना है RX। कोई दिक्कत इस बात में तो कोई शक नहीं है? ठीक है, किससे ट्रीट करें बेटा? जो मिक्सचर होता है HCl प्लस ZnCl2, इस मिक्सचर को कहते हैं बच्चे लुकास रीजेंट। क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बेटा लुकास रीजेंट, है ना? तो कुछ नहीं होता बेटा, यहाँ पे आप HX ले लोगे, HX मतलब वही बेटा HCl ले लिया, और ये H2 बाहर निकल जाता है, और RX उड़ के RX बना लेता है, बस। तो जब भी आपको देखना है कि अल्कोहल से अगर बनाने की बारी है एल्काइल हैलाइड की, तो आपको क्या लेना है? लुकास रीजेंट। लुकास रीजेंट क्या होता है बेटा? HCl प्लस ZnCl2, दोनों का साथ आना जरूरी है बेटा, खाली HCl या खाली ZnCl2 से रिएक्शन नहीं होगी। तो ऑप्शन मेरा क्या बना? ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर बना। क्वेश्चन नंबर 14 है एल्काइल फ्लोराइड आर सिंथेसाइज्ड बाय हीटिंग एन एल्काइल क्लोराइड स्लैश ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ। कोई भी एल्काइल फ्लोराइड बनाना है बेटा, RF बनाना है आपको ना, एल्काइल क्लोराइड है बेटा एल्काइल CH3Br ले लो, CH3Cl ले लो, है ना? आप किसी से रिएक्शन कराते हो बेटा, 2 कंपाउंड है, इसमें 2 आंसर बन सकते हैं। ऑप्शन में अगर दोनों तो दोनों मार्क करने थे, CF2 या फिर Hg2F2, दोनों ही कंपाउंड बेटा आपके किस में काम आते हैं? फ्लोरिनेशन में, फ्लोरिनेशन में। और ये फेमस रिएक्शन भी हमारी केमिस्ट्री की, इसे कहते हैं बेटा स्वार्ट्ज रिएक्शन। अगर दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन दे रखा हो तो उसको मार्क कर देना, दोनों दे रखे हो तो बेटा दोनों ही सही है, यानी CF2 भी सही है इसमें, और इसमें हमारा Hg2F2 भी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिव रेसमिक मिक्सचर ऑन न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन बाय OH नेगेटिव। ठीक है बेटा, जनरली बेटा SN1 रिएक्शन जो है रेसमिक मिक्सचर देती है। रेसमिक मिक्सचर में मतलब 2 प्रोडक्ट बनते हैं बेटा, 2 इनांशियोमर बनते हैं, एक राइट घूमता है एक लेफ्ट घूमता है ना। इसको चेक करने के लिए आपको चेक करना होता है कायरल कार्बन बेटा, अभी तो बता के चले कायरल कार्बन। तो आप इनमें से देखोगे कौन सा कायरल कार्बन है, तो भाई ऑप्टिकल रोटेशन शो करेगा, और बेटा हमारा क्या रिएक्शन रेसमिक मिक्सचर देगा। अब आप ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें देखो हेलोजन से जो कार्बन जुड़ा है, इस पे एक CH3 लगा है, दिया है, एक C2H5 लगा है, और इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन लगा है, ऐसे इसको ऊपर ले आऊं, ऊपर ले लो चलो ना। तो क्या ये कायरल कार्बन? आपने कहा हाँ ये कायरल कार्बन है, तो ये तो रेसमिक मिक्सचर देगा। जरा इसकी बात करना बेटा, हेलोजन से ये कार्बन जुड़ा देखो,
ये CH3 भी जुड़ा है, बट यहाँ पे देखो बेटा सेम ग्रुप आ गया, CH3 आ गया, तो ये तो देगा नहीं। इस वाले की बात करो बेटा, इस वाले में थोड़ा ध्यान से देना बेटा। आपने इस कार्बन को चेक करोगे, इस कार्बन को, तो इस कार्बन को देखो, अगर ऊपर एस लिख दिया, इधर एस लिख दिया, इधर ब्रोमीन लिख दिया, तो ये ग्रुप तो सेम आ गए। बात समझ आई नहीं आई? तो ये भी बेटा कायरल कार्बन नहीं होगा। एक ही मेरा कायरल कार्बन शो कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए यानी 1 ओनली। यहां तक समझ आ गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, which one of the following alkyl halide will undergo SN1 reaction most rapidly? SN1 रिएक्शन जो बेटा होती है, आपको पता होगा 2 स्टेप रिएक्शन है, और आपको ये भी पता होगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब आप ध्यान से देखो बेटा, क्या तीन, अगर एग्जांपल पहले को पकड़ लूं मैं, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं बच्चे, CH3 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 और ये Cl बेटा, तो होगा क्या, Cl अलग हो जाता है, इस पे आता है, इसे तो कार्बोकैटायन कहते हैं। तो इस अगले ऑप्शन पे भी यही होगा, ये भी फ्लोरीन पे भी होगा, यानी चारों के चारों ही 3 डिग्री है। अब क्या करें, आपने ध्यान रखना है बेटा, आयोडीन जो होता है नेगेटिव मेरा बेटर लिविंग ग्रुप होता है बेटा। बेटर लिविंग होने ग्रुप होने का मतलब सबसे पहले ये कार्बोकैटायन बनाएगा, मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से सबसे पहले कार्बोकैटायन बनाएगा बेटा। तो जो सबसे पहले कार्बोकैटायन बनाएगा वो सबसे ज्यादा रिएक्ट करेगा मोस्ट रैपिडली, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन मेरा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, द जनरल फॉर्मूला ऑफ हेलोएल्केन इज बेटा। वैसे तो आंसर बेटा इसका ये सीधा याद भी करते हो, CnH2n+1 × x। अब आप एग्जांपल देखो, अगर मैं n = 1 रखूं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा, C1 2 × 1 + 1 x, मतलब कोई हैलोजन ले लो, Cl ले ले, चलो, तो क्या बना, CH3Cl। तो ये तभी तो बेटा से एल्काइल हैलाइड कहते हैं। हेलोएल्केन क्या कहते हैं, एल्काइल बना, इसका नाम क्या बनता है, मिथाइल क्लोराइड। चलो एक वैल्यू और रख के देखता हूं ना। आपने कहा N2 होता, तो N2 होता तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी 2 के साथ ऐसे आ जाता, ये बनता C2H5Cl यानी इथाइल क्लोराइड। बात समझ आई बेटा? तो कोई भी वैल्यू रख के देख लोगे, इसी ऑप्शन में आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 19 क्वेश्चन है बेटा, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दे रखी है आपको, और आपको क्या बताना है बच्चे, इसका आपको बताना है प्रोडक्ट। कुछ नहीं बेटा, बहुत सिंपल रिएक्शन है, इसे कहते हैं वुड्स रिएक्शन। कैसे करेंगे देखो, उसने बोला CH3CH2Br + 2Na। अब इसी को बेटा उल्टा करके लिख दो, Br ट्वाइस लिख दो, नहीं ट्वाइस नहीं बेटा, BrCH2CH3 इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर बेटा। तो इसका नाम बेटा वुड्स रिएक्शन होता है, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, है ना, वुड्स रिएक्शन। चलिए, अब कुछ नहीं होता बेटा, इसे ड्राई ईथर डाल दो, होता क्या है, 2NaBr एक साथ हट जाएगा, और क्या बचेगा, CH3 CH2 एक साथ जुड़ जाएगा। देखो CH2 CH3, इसका नाम क्या होता है बेटा, ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर मेरा सी। बात समझ आ रही है बेटा, किस तरह करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आइडेंटिफाई द कैटलिस्ट इन फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। और आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है बच्चे एनहाइड्रस Cl3, नहीं एनहाइड्रस FeCl3, दूसरा एनहाइड्रस Cl, तीसरा NaNO2 सोडियम नाइट्राइड, और अल्कोहलिक क्वेज बेटा। ध्यान से देखो, पहले आपको पता होना चाहिए बेटा एसाइलेशन क्या होती है। ये देखो CH3COCl है, इसे कहते हैं इथेनाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं, इथेनाइल क्लोराइड, या फिर आप कह सकते हो उसको एसिटाइल क्लोराइड, है ना। जब आप बेंजीन में रिएक्शन कराते हो, इन पर ऐसे LCl थी, तो ये एसिटोफिनॉन में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब COCH3 ग्रुप इसके साथ ऐड हो गया। इसी रिएक्शन कहते हैं बेटा फ्रेडल गैसें। और देखो किसकी प्रेजेंस में हो रही है, एनहाइड्रस AlCl3, तो ऑप्शन आपका LC ठीक है। 21st क्वेश्चन है, विच इज द मेटल इन्वॉल्व इन वुड फिटिंग रिएक्शन। A आयरन, B मैग्नीशियम, C एल्यूमिनियम और D सोडियम। वुड फिटिंग मैंने पहले बता भी दी बेटा आपसे। करते क्या है, यहाँ पे आपने बेंजीन लिया, और ये बेटा इसे कहते हैं हेलोएरिन, है ना। अब हेलोएल्केन ले लो, यहाँ ले लो आप CH3Cl ले लो, फिर आप ले लो बेटा 2Na ले लो, नहीं क्लोरोबेंजीन लोगे ना, क्लोरोबेंजीन लेंगे बेटा। यहाँ आप 2Na ले लो इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम, तो बेटा 2NaCl हट जाता है, और ये बन जाता है टोलिन, ये बन जाता है टोलिन बेटा, है ना। इसी रिएक्शन को आप क्या कहते हो, वुड्स फिटिंग रिएक्शन बेटा। तो ऑब्वियसली इसमें क्या आंसर है, ये मिलेगा, सोडियम इसका इस्तेमाल होता है ना। क्वेश्चन नंबर 22 है,
द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन लेस देन द कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोइथीन बिकॉज ऑफ द ए रेजोनेंस इफेक्ट इन हेलोरीन, बी डिफरेंस इन हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन CnCl बॉन्ड, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल, पॉसिबल रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड क्लोरोबेंजीन। जरा स्ट्रक्चर बना ले बेटा। क्या उसने बोला? क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे आपने बना लिया ये यार आपका क्लोरोबेंजीन, लो ये बन गया क्लोरोबेंजीन, तो यही होता है भाई, ठीक है। और दूसरा क्या है? क्लोरोमीथेन, यानी आपने बना लिया CH3Cl, यही क्लोरोमीथेन है, ठीक है। जरा अगर आप यहाँ पे हाइब्रिडेशन चेक करोगे, अगर मैं इस गोले को हटा दूं, गोला हटा के बेटा बॉन्ड ले लेते हैं ना यहाँ पे, ठीक है। फिर आप ध्यान से देखो, आपको समझ आएगा। क्या अगर ऐसे बॉन्ड है, ठीक है, इस कार्बन पे देखो बेटा, 1 2 3 4, 3 सिग्मा है बेटा। सिंगल बॉन्ड मतलब सिग्मा, और डबल बॉन्ड मतलब 1 पाई 1 सिग्मा, तो 1 पाई हाँ कि ना। ऐसी केस में बेटा बनती है मेरी sp2 हाइब्रिडेशन। कौन सी बनती है? sp2 हाइब्रिडेशन। यहाँ देखो बेटा, जब इसका स्ट्रक्चर को आप खोलोगे, एक H इधर आएगा, एक H इधर आएगा, एक H इधर आएगा, और यहाँ Cl है। सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, यानी 4 सिग्मा 0 पाई, इसे कहते हैं sp3। अब एक रूल क्या, एक बात है कि भाई जहां पे sp2 हाइब्रिडेशन होती है वहां पे बेटा बॉन्ड लेंथ कम होती है। तो देखो इस केस में sp2 हाइब्रिडेशन इस कार्बन की, तो यहाँ बॉन्ड लेंथ कम होगी, इसीलिए बेटा ये आंसर हमारा बन जाएगा डिफरेंस इन हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन इन CCl बॉन्ड। 23rd है, what will be the major product form when chlorobenzene reacts with nitric acid concentrated sulfuric acid? क्लोरोबेंजीन, इसको पहले इरेज कर दें, इसको कर देते हैं इरेज। क्लोरोबेंजीन बनाओ यहाँ पे, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ये बना लिया आपने क्लोरोबेंजीन। रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3 है, इन प्रेजेंस ऑफ बेटा H2SO4, ये नाइट्रेशन करता है। HNO3 प्लस H2SO4 बेटा नाइट्रेशन करेगा, और आपको मिलेंगे ऑर्थो पैरा, मतलब क्लोरीन, और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, और यहाँ पे बेटा आ जाएगा क्लोरीन, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ गया। यहाँ तक ठीक है? बोलोगे यहाँ तक कोई दिक्कत? बात समझ आ गई? ठीक है। अब आप देखो बेटा, इसमें जो ये पैरा प्रोडक्ट होता है ना, इसमें स्टीरिक हिंड्रेंस लेस होती है, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनता है। कैसा बनता है? मेजर, और ये बनता है माइनर। अब आपने कहा सर आंसर में तो ऑर्थो पैरा नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसका नाम क्या होगा? आप देखो जरा, 1 2 3 4 है ना, इसका नाम होगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, उसका भी नाम यही है बेटा। नहीं 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 नहीं, इधर बेटा NO2 इधर मत लगाओ, NO2 को इसको यहाँ मत लगाओ ना, इसमें बनाएंगे ऑर्थो, NO2 यहाँ लगा दो, है ना। ऑर्थो में तो यही लगता है, और पैरा में वहां लग गया। इसका नाम है 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, उसका नाम है 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। क्या ऑप्शन में कहीं पे है? ऑप्शन डी ही बेटा ये है, 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, जो आपका होगा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कंपेयर टू हेलोएल्केन द रिएक्टिविटी ऑफ हेलोरीन टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस, A लो, B हाई, C वेरी हाई, D इक्वल। बेटा पहले आप एक हेलोरीन बना लो, मैंने बना लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक है बच्चे, बना लिया, इस तरह से बनेगा, और यहाँ पे मैं लिख दूं क्लोरीन, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है बेटा। जरा इस क्लोरीन के बाद देखो बेटा, आपको पता है कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो यहाँ देखो कितने, 2 तो ये पूरे करेगा, 3 4 5 6 7 8 बेटा, यहाँ तक ठीक है जी, ठीक है। अब बेटा होता क्या है ना, एक रेजोनेंस नाम का फिनोमेना होता है बेटा, रेजोनेंस। अब उसमें क्या होगा, रेजोनेंस की वजह से बेटा क्या होगा, ये देखो लोन पेयर यहाँ पे आ जाएंगे, और ये बेटा ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करके इधर चले जाएंगे। इससे क्या होगा, अगला स्ट्रक्चर देखो कैसा बनेगा, इसका मतलब बेटा इंटरकन्वर्टिबल है। अगला स्ट्रक्चर आपका कुछ बन जाएगा ऐसा, ये आपको पता है जहां से इलेक्ट्रॉन गए वहां पे बेटा क्या आता है भाई, Cl से तो चले गए, 6 थे, 2 रह गए इसमें, यहाँ पे बेटा एक और बेटा डबल, ऐसा डबल बॉन्ड टाइप का आ जाएगा। और देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ से गए हैं तो इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। इस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बेटा, रियल में डबल बॉन्ड थोड़ी ना, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बेटा यहाँ पे अटैक करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपको पता है डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनको तोड़ना मुश्किल होता है, तो इनकी रिएक्टिविटी जो होती है बेटा लो हो जाती है। तो ऑप्शन क्या बनेगा मेरा? ऑप्शन ए बनेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सुटेबल मीडियम फॉर प्रिपेयरिंग ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन प्रिपरेशन से पहले बेटा ग्रिग्नार्ड रीजन पता तो होना चाहिए। ग्रिग्नार्ड रीजन था RMgX, R मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, इथाइल मिथाइल प्रोपाइल है ना, R मतलब जैसे सपोज मैंने यहाँ CH रख दिया, ये लो, X मतलब हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, मैं चलो Br मान लेता हूँ।
तो आपको बनाना क्या, आपको यही बनाना है। और क्या मेथड होता है बेटा, कुछ नहीं मेथड होता, RX एल्काइल हाइड्राइड लेते हैं, उसमें Mg लाते हैं, इन सब में से कौन सा डालेंगे, इन सब में से बेटा क्या डाला जाता है हमारा, ड्राई ईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या देता है RMgX। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन गया बी। 26 है, हाउ मेनी बीटा कार्बन एटम डज 2 ब्रोमोब्यूटेन। पहले स्ट्रक्चर बनाओ फिर मैं आपको बता दूं। 2 ब्रोमोब्यूटेन बेटा 1 2 3 4, ये बन गया मेरा 2 ब्रोमोब्यूटेन, हाँ कि ना। हेलोजन से जो डायरेक्ट कार्बन जुड़ा उसे कहते हैं अल्फा, उससे जो डायरेक्ट जुड़े हैं उन्हें क्या कहते हैं बीटा। ये देखो ये भी जुड़ा है और ये भी जुड़ा है, तो कितने बीटा कार्बन इसमें आ गए बेटा, 2 बीटा कार्बन इसमें आ गए। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दो बारी लिख दिया बेटा, एक बारी काट देना ना, दो बारी, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद वाटर, लिख दो बेटा। इथाइल मतलब C2H5, MgBr, पानी मतलब बेटा H और OH, हाँ कि ना। ठीक है बेटा, आज जब यहाँ पर ये ग्रीनहार्ड रीजन दिया बेटा, ग्रीनहार्ड रीजन तो पहले से ही है, तो अब होगा क्या, MgBr और OH बेटा आपस में इकट्ठे हो जाएंगे और C2H5 और H इकट्ठे हो गए C2H6 बना लेंगे और ये बन जाएगा हमारा MgBr, ऐसे लगा लेना OH, है ना। बात समझ आ गई नहीं आ गई बेटा जी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है मेरा बेटा, C2H6 को क्या कहते हैं आप, इथेन, तो क्या बनेगा मेरा इथेन, यहां तक समझ आ गया। 28 है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन्स टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आंसर जानने से पहले बेटा आपको पता तो होना चाहिए ये क्या होती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो मैं आपको ध्यान समझना, मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पे लिया 2 ब्रोमोप्रोपेन है ना, लियो मैंने लिखा 2 ब्रोमोप्रोपेन, लो चलो प्रोपेन बना है, ब्यूटेन ले ले, चलो आपकी बात मान के ब्यूटेन ले लेते हैं, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे देखो एक अच्छा और आ जाएगा ना। अब जो इससे डायरेक्ट कार्बन है उसे क्या कहते हैं बेटा, अल्फा कार्बन, ये तो मैंने भी बताया पीछे भाई, हेलोजन डायरेक्ट, इसे क्या कहेंगे बीटा कार्बन, बेटा क्या कहेंगे बीटा कार्बन। अब होगा क्या कि देखो यहां से बेटा एक हेलोजन निकलेगा, जो ये वाला हेलोजन निकलता है, और यहां से बेटा यहाँ से H निकलेगा। बात समझे मैं क्या कह रहा, बीटा वाले से बेटा आपका हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से एक H निकलेगा और यहां से ये आपस में निकल के बेटा HBr हट जाएगा, और जब HBr हटेगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड बन जाएगा। समझ आए बच्चे, इसी रिएक्शन को कहते हैं बेटा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जनरली किस ऑर्डर में होती है, 3 डिग्री वाली बेटा ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 31 है, सेलेक्ट द करेक्ट अरेंजमेंट अल्काइल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बेटा जैसे जैसे बच्चों मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, वैसे वैसे बच्चों वैंडरवाल फोर्सेस बढ़ती है, वैंडरवाल फोर्सेस बढ़ती है, और वैंडरवाल फोर्सेस बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। अब आप देखो आर तो अल्काइल तो सब में कॉमन है, अगर हम चेक कर ले फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन में से, तो आपको पता है बेटा ऊपर से नीचे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा किसका, आयोडीन का होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर ये उसी पैटर्न में हमारा ये भी चलेगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो आपने लिखना क्या है, as the molecular mass of halogen increases van der Waals forces increase due to which boiling point increases। 32nd question है, CH3,3CCl is known by IUPAC name as A tertiary butyl chloride, B 3-chlorobutane, C 2-chloro and 2-methyl, D है N-butyl chloride, है ना। स्ट्रक्चर बना के पता लगेगा सारी कहानी के बेटा, मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये रहा CH3, ये रहा C बेटा, एक CH3 ऊपर लगा दिया, एक CH3 ये लगा दिया, एक CH3 आपने ये लगा दिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसका नाम क्या बनेगा, अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन ये मान लूं तो देखो 1 2 3 2 क्लोरो बन गया, ये 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, हाँ कि ना, ऑप्शन यानी सी हो गया। पर ध्यान से देखो, आपने कहा सर ये Cl जिसके साथ लगा है ये 3 से जुड़ा है, तो ये तो टर्शियरी भी है, तो ये आपने कहा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड भी तो हो सकता है, और वो भी ऑप्शन में है बच्चे, बट टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है इसका नाम, बट IUPAC नाम नहीं है। उसने साफ साफ पूछा IUPAC नेम, IUPAC नेम तो यही है इसका, क्या 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्हाट इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड
व्हेन इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, दो बारी लिख दिया बेटा, एक बारी काट देना ना, दो बारी। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद वाटर, लिख दो बेटा। इथाइल मतलब C2H5 MgBr, पानी मतलब बेटा H और OH, हाँ कि ना, ठीक है बेटा। आज जब यहाँ पर ये ग्रीनलाइट रीजन दिया बेटा, ग्रीनलाइट रीजन तो पहले से ही है, तो अब होगा क्या, MgBr और OH बेटा आपस में इकट्ठे हो जाएंगे और C2H5 और H इकट्ठे होकर C2H6 बना लेंगे और ये बन जाएगा हमारा MgBr, ऐसे लगा लेना OH, है ना। बात समझ आ गई नहीं आ गई बेटा जी, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है मेरा बेटा, C2H6 को क्या कहते हैं आप, इथेन, तो क्या बनेगा मेरा इथेन, यहां तक समझ आ गया। 28th है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएल्केन्स टुवर्ड्स बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आंसर जानने से पहले बेटा आपको पता तो होना चाहिए ये क्या होती है बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो मैं आपको ध्यान समझना, मैंने क्या करा बेटा, यहाँ पे लिया 2 ब्रोमोप्रोपेन ना, लियो मैंने लिखा 2 ब्रोमोप्रोपेन, लो चलो प्रोपेन बना है, ब्यूटेन ले ले, चलो आपकी बात मान के ब्यूटेन ले लेते हैं, ठीक है बच्चे। और यहाँ पे देखो एक अच्छा और आ जाएगा ना। अब जो इससे डायरेक्ट कार्बन है उसे क्या कहते हैं बेटा, अल्फा कार्बन, ये तो मैंने भी बताया पीछे भाई। हेलोजन डायरेक्ट, इसे क्या कहेंगे, बीटा कार्बन बेटा, क्या कहेंगे, बीटा कार्बन। अब होगा क्या कि देखो यहां से बेटा एक हेलोजन निकलेगा, जो ये वाला हेलोजन निकलता है, और यहां से बेटा यहां से H निकलेगा। बात समझे मैं क्या कह रहा, बीटा वाले से बेटा आपका हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से एक H निकलेगा और यहां से ये आपस में निकल के बेटा HBr हट जाएगा, और जब HBr हटेगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड बन जाएगा। समझ आए बच्चे, इसी रिएक्शन को कहते हैं बेटा बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो जनरली किस ऑर्डर में होती है, 3 डिग्री वाली बेटा ज्यादा होती है, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 31 है, सेलेक्ट द करेक्ट अरेंजमेंट अल्काइल इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बेटा जैसे जैसे बच्चों मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, वैसे वैसे बच्चों वैंडरवाल फोर्सेस बढ़ती है, वैंडरवाल फोर्सेस बढ़ती है, और वैंडरवाल फोर्सेस बढ़ती है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। अब आप देखो आर 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 तो अल्काइल का तो सब में कॉमन है। अगर हम चेक कर ले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में से, तो आपको पता है बेटा ऊपर से नीचे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा किसका, आयोडीन का होगा, फिर ब्रोमीन का, फिर ये उसी पैटर्न में हमारा ये भी चलेगा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो आपने लिखना क्या है, as the molecular mass of halogen increases, van der Waals forces increase due to which boiling point increases. 32nd question है, CH3,3CCl is known by IUPAC name as A tertiary butyl chloride, B 3-chlorobutane, C 2-chloro and 2-methyl, D है N-butyl chloride, है ना। स्ट्रक्चर बना के पता लगेगा सारी कहानी के बेटा। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये रहा CH3, ये रहा C बेटा, एक CH3 ऊपर लगा दिया, एक CH3 ये लगा दिया, एक CH3 आपने ये लगा दिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, इसका नाम क्या बनेगा, अगर मैं लॉन्गेस्ट चेन ये मान लू तो देखो 1 2 3 2 क्लोरो बन गया, ये 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, हाँ कि ना, ऑप्शन यानी सी हो गया। पर ध्यान से देखो, आपने कहा सर ये Cl जिसके साथ लगा है ये 3 से जुड़ा है, तो ये तो टर्शियरी भी है, तो ये आपने कहा टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड भी तो हो सकता है, और वो भी ऑप्शन में है बच्चे। बट टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है इसका नाम, बट IUPAC नाम नहीं है। उसने साफ साफ पूछा IUPAC नेम, IUPAC नेम तो यही है इसका, क्या, 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। क्वेश्चन नंबर 33 है, a chemical compound carrying a molecular formula of C3H7Cl can have possibility of structure isomer। बेटा C3H7 C से इसका मतलब ये बेटा 1 2 3 बना दी, अब इसकी वैलेंसी पूरी करिए, आप लिखा CH3, यहाँ पे लिखा CH2, यहाँ लिखा CH2 और यहाँ बेटा लगा दिया Cl, तो एक आइसोमर तो ये बन गया। आइसोमर होते क्या है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंस। अब आपने का एक और बना सकता है बेटा, से क्या करें, अगर मैं Cl की पोजीशन बेटा सेकंड कर दूं, फिर आप बैलेंस पूरी कर दो, 1 2 3, ये देखो तो ये भी तो वही बन रहा है, क्या बन रहा है C3H7Cl, तो बेटा 2 ही आइसोमर्स है, इसका नाम वैसे पूछा तो नहीं है, बट 1 क्लोरोप्रोपेन ये बन गया और दूसरा बन गया मेरा बच्चे 2 क्लोरोप्रोपेन। बात समझ आई नहीं, तो बेटा कितने स्ट्रक्चर आइसोमर बन रहे हैं, 2 स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे मेरा, सेलेक्ट द
सेलेक्ट द प्राइमरी हैलाइड अमंग द फॉलोइंग, और आपके पास बेटा क्या है, आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं, ए नियो एक्सेल क्लोराइड, बी टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सी सेकेंडरी ब्यूटाइल और डी आइसोप्रोपाइल। क्वेश्चन तो आसान है बेटा, मुश्किल क्या है, मुश्किल है बेटा इन सबके स्ट्रक्चर बनाना ना। मैंने बना भी रखे, एक बार देख लो बेटा कैसे बनाना है। आइसोप्रोपाइल एडेड का मतलब कुछ नहीं है बेटा, जहां पे हेलोजन लगा होगा, देखो जहां पे मेरा हेलोजन लगा होगा, जहां पे मेरा हेलोजन लगा होगा, ये देखो यहां लगा ना हेलोजन, तो वो सेम ग्रुप से जुड़ा होगा बेटा। जहां मेरा हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा होगा उसमें दोनों ग्रुप सेम होने चाहिए, है ना, और 2 डिग्री होना चाहिए भाई, एक इससे भी जुड़ा है, 2 से जुड़ा है, 2 डिग्री, ये आइसोप्रोपाइल एडेड। फिर है सेकेंडरी ब्यूटाइल एडेड बेटा। सेकेंडरी ब्यूटाइल एडेड में क्या होगा बेटा, पहले आप 4 कार्बन की चेन बना दी, ब्यूटेन बना लिया, ठीक है, जिस हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा बेटा सेकेंडरी होना चाहिए, ठीक है बेटा। और देखो दोनों के दोनों ग्रुप, ये CH3 ग्रुप अलग है, ये पूरा ग्रुप अलग है बेटा, बात समझ आ गई ना। आइसो और सेकेंडरी में यही फर्क होता है कि आइसो में दोनों ग्रुप सेम होते हैं, इसमें बेटा अलग होता है, ठीक है। फिर टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड मतलब हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वो 3 अलग अलग कार्बन से जुड़ा होगा बेटा, डायरेक्टली 1 2 3, ठीक है। नियो एक्सेल क्लोराइड बेटा, देखो ध्यान से आपने समझना नियो और टर्शियरी में फर्क क्या है। यहाँ पे आप Cl की पोजीशन देखो, जिस ये भी यहाँ पे देखो कार्बन है 3 से जुड़ा है, बट जो Cl है बेटा लास्ट वाले के साथ अटैच है, इसमें जो हेलोजन था वो डायरेक्टली अटैच था, तो टर्शियरी में डायरेक्टली अटैच होगा, और जो ये हमारा नियो वाले में है 3 डिग्री यहाँ बनेगा और लास्ट वाले से हेलोजन अटैच होगा ना, देखो ये बन गया नियो से। अच्छा क्वेश्चन था सेलेक्ट द प्राइमरी हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड मतलब हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा होगा डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा होगा, ऐसा देखो हेलोजन जिस कार्बन जुड़ा होगा एक से जुड़ा जी, तो इसमें देखो 2 से जुड़ा है, ये हेलोजन जिस कार्बन 2 से जुड़ा है, हेलोजन कार्बन 3 से जुड़ा है, हेलोजन जिस कार्बन 1 से ही जुड़ा है, तो बेटा हमारा आंसर क्या होगा, नियो एक्साइल क्लोराइड। 35th है द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड इन द फिंकलस्टीन रिएक्शन इज बेस्ड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरस्टैंडिंग। ए है सोडियम क्लोराइड स्टे इनसॉल्युबल इन मिथेनॉल व्हाइल सोडियम आयोडाइड सोडियम स्टे सॉल्युबल, और इस तरह से बेटा हमारे ऑप्शन दिए गए। आपने ध्यान से एक बार पहले फिंकलस्टीन रिएक्शन तो पता कर ले, जो लिखा गया है यहाँ पे फिंकलस्टीन रिएक्शन होती क्या बेटा, RX प्लस NaI, X मतलब हेलोजन, R मतलब इन प्रेजेंस या तो बेटा एसीटोन या फिर मिथेनॉल, देगा RI प्लस NaCl। अगर आप ब्रोमीन में बात करें RBr प्लस NaI, एसिटोन RI प्लस NaBr। तो यही तो बात कर रहा है, किस किस की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है सोडियम आयोडाइड की, ये बात कर रहा है मिथेनॉल की, ये बात कर रहा है सोडियम क्लोराइड की, ये बात कर रहा है सोडियम। होता क्या है बेटा, सोडियम आयोडाइड जो होता है मिथेनॉल में सॉल्युबल होता है, बात समझ आई नहीं है बेटा। ये जो सोडियम आयोडाइड है, दोनों रिएक्शन की बात कर दूं मैं, क्या होता है किसमें होता है, मिथेनॉल, यानी जो मिथेनॉल आप लोगे इसमें क्या होता है, सॉल्युबल होता है बेटा, बात समझ आ गई। बट सोडियम क्लोराइड और सोडियम ब्रोमाइड जो ये बनते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, ताकि बेटा हमारे प्रोडक्ट में कोई फर्क न डाल पाए। अगर ये सॉल्युबल हो जाएंगे तो कुछ नया प्रोडक्ट बना देंगे। तो ये जो बनते हैं NaCl और NaBr, ये क्या है बेटे मेरे बच्चे, इनसॉल्युबल, बट ये इसके साथ क्या होता है, सॉल्युबल। बात समझ आ गई ना, ठीक बेटा। तो ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ऑप्शन मेरा बन जाएगा बी वाला। 36 है फोस्जीन इज अ कॉमन नेम फॉर अ गैसियस केमिकल कंपाउंड का, पीछे हम पढ़ चुके हैं बेटा फोस्जीन के बारे में, और जनरली इसका फॉर्मूला था COCl2। अब आप ऑप्शन देखो, कार्बन डाइऑक्साइड विद फोस्फेन नहीं, ये तो अलग चीज हो गई। थैने का SOCl2 होता है नहीं, ये भी हट गया। कार्बन क्लोराइड बेटा क्या होता है मेरा, COCl2, तो इसका आंसर ये बनेगा कार्बन क्लोराइड। 37 है विच अमंग द फॉलोइंग इज द हेलोजिनेशन ऑफ एल्कीन्स इन आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल मतलब होता है बेटा जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। एंडोथर्मिक मतलब इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है। रिडक्टिव रिडक्शन होता है, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस इसमें ऑक्सीडेशन होता है। हेलोजिनेशन होता है क्या, सिंपल सी तो रिएक्शन है बेटा। ये आपने एल्केन ले लिया, इसमें आपने बेटा एक हेलोजन लगा दिया, क्या लगा दिया, Cl2, तो क्या होगा, एक हेलोजन, एक जैसे इसका देखो H ऐसे बना दो ना इसको, ये लो, तो एक H को रिप्लेस करके बेटा मेरा क्या आ जाएगा, एक HCl यहां निकल जाएगा और ये इधर जाएगा, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा CH3Cl। अब ध्यान देखो मेरे बच्चों, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है बेटा, ऑक्सीडेटिव प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ जाएगा। बात समझ आई नहीं बेटा, तो इसका आंसर क्या होगा मेरा, एन ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। 38 है मेरा, a chemical substance called ethylene dichloride is prepared by the addition of hydrochloric acid to a methane
बी एसिड इथाइलिन, सी प्रोपेन और डी है इथाइलिन ग्लाइकोल बेटा। सबसे पहले बेटा इथाइलिन डाइक्लोराइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, होता है जनरली CH2Cl और नीचे भी एक CH2Cl लगा था ना। अच्छा, इसको ये भी तो बोल सकते हैं आप, क्या बोलोगे इसको, 1,2 डाइक्लोरोमीथेन इथेन बोल सकते हैं ना। हाँ ठीक है। बनता किससे बेटा, इथाइलिन ग्लाइकोल से बनता है। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या होता है, CH2OH साथ में CH2H लगा होता है, इस तरह जुड़े होते हैं बेटा। अब होता क्या है, जब आप इसके HCl से रिएक्शन कराते हो बेटा, जब आप इसके HCl से, देखो एक OH ये था, एक OH ये था, दोनों बेटा OH को एक एक Cl रिप्लेस कर लेता है, दोनों OH को एक एक Cl रिप्लेस कर देता है बेटा। बात समझ आई नहीं आई बेटा। हाँ, और बेटा वो बाद में रिप्लेस हो जाते हैं, OH OH मिला के बाद में H2H2O रिमूव। तो आंसर क्या होगा मेरा, डी इथाइलिन ग्लाइकोल। 39th है, an alkyl dihalide is identified dash if the same carbon atom consists two halogen group attached to it. A jam dihalide, B alpha omega halide, C vicinal dihalide, डी है बेटा अल्फा बीटा हैलाइड। देखो बेटा जनरली जिन कार्बन, सेम कार्बन पे जब अगर दो हैलोजन लगे हो सेम पे, अगर पड़ोस आस पड़ोस में लगे हो तो उसे तो हम जेम डायलाइड कह देते हैं बेटा, नहीं उसे हम कहते हैं विसिनल डायलाइड कहते हैं बेटा। बट अगर सेम पे लगे हो, सेम पे, देखो ये वाला एग्जांपल है इथाइलिडीन डाइक्लोराइड, है ना। अब आप इस कार्बन को देखो, इसी कार्बन पे बच्चे आपका क्या लगा, ये वाला हैलोजन, इसी कार्बन पे ऐसे वाले स्पीशीज को क्या कहते हैं बेटा, जेम डायलाइड। एग्जांपल है इसका इथाइलिडीन डाइक्लोराइड। 40 है, क्लोरोपिक्रिन इज ए प्रोडक्ट सिंथेसाइज्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन ए स्टीम ओवर कार्बन टेट्राक्लोराइड, बी क्लोरीन ओवर पिक्रिक एसिड, सी नाइट्रिक एसिड ओवर क्लोरोबेंजीन, डी है नाइट्रिक एसिड ओवर क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोपिक्रिन होता क्या बेटा, क्लोरोपिक्रिन का फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिखता है, मैंने वहां बना भी रखा, देखो ये रहा, ये है क्लोरोपिक्रिन। मतलब 3 क्लोरीन लगते हैं और बेटा एक NO2 यानी नाइट्रोक्लोर होता है। इसका नाम कैसे क्या होता है, ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन बेटा। बात समझ आ गई। हाँ बेटा, इसका नाम क्या होता है, ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन, है ना। अब सुनो, ये बनता कैसे है बेटा, ये CH3 से आप क्या कहते हो, क्लोरोफॉर्म की जब रिएक्शन कराई जाती है कंसंट्रेट HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, तब जाके मेरा बनता है। तो बेटा ऑप्शन कौन सा है मेरा, ऑप्शन मेरा बनेगा, कहां गया ऑप्शन हमारा, ये रहा बेटा, नाइट्रिक एसिड ओवर क्लोरोफॉर्म। ठीक है बेटा, इस वीडियो बेटा हम करेंगे नहीं, इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।